बिल्कुल, और जो उम्मीद फिलहाल बॉर्डर पे की जा रही थी उसी के तहत उम्मीद ये भी थी कि इस वक्त तक आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की जा चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ऑफिस के दफ्तर से ही मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस डीडीयू मार्ग पर इस वक्त मैं हूँ वहां पर हम देख रहे हैं लगातार हलचल बढ़ जाती है। और आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर क्या इस वक्त स्थिति है, जितेंद्र बताएं। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त मैं ईडी हेडक्वार्टर के ठीक सामने मौजूद हूँ और ईडी हेडक्वार्टर के पास भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ तैनात दिखाई देंगे। इसके अलावा जो भी रास्ते ईडी ऑफिस के लिए आते हैं, ईडी हेडक्वार्टर के लिए आते हैं, हर जगह बैरिकेडिंग करके दिल्ली पुलिस के जवान पैरामिलिट्री फोर्स के साथ तैनात हैं। बिल्कुल, तो जितेंद्र शर्मा आपको बता दूं ईडी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ थे, जहां वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भी लगातार हलचल तेज होती जा रही है और यही वजह है कि अब फिलहाल यहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, जो कार्यकर्ता यहाँ, ठीक है, मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये डीडीयू मार्ग ही है जो कनेक्ट करता है, क्योंकि बीजेपी की मंशा है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जाकर प्रदर्शन करे, और आम आदमी पार्टी की मंशा है कि बीजेपी मुख्यालय जाकर प्रदर्शन करे। 200-300 मीटर की दूरी पर है। हरीश खुराना जी, एक बार मैं फिर आपके पास आ गई हूँ। ये जो मांग की जा रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो। देखिए अल्टीमेटली उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भ्रष्टाचार का जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। और ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा 300 करोड़ की मनी ट्रेल पकड़ी गई है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मास्टरमाइंड कौन है? अरविंद। अभी आप आगे कहाँ जाएंगे? पूरी बात सुनिए कि अरविंद ने, जो पुलिस पीएस थे, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी मौजूदगी में तो ये बैरिकेडिंग हो रखी है, कैसे जाएंगे आप आगे? अब तो पुलिस के ऊपर है, गिरफ्तार करें तो गिरफ्तार करेंगे, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। निश्चित तौर के ऊपर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन करने आए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है आपकी? निश्चित तौर के ऊपर ईडी के सामने पेश हो। प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की भी है, लेकिन इस बीच सीएम हाउस रुक करते हैं मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अंजू, तस्वीरें दिखाएं और बताएं इस वक्त फिलहाल सीएम कहां है? जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल अभी अपने निवास स्थान पर है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो उसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर तैयारी की हुई है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और जिस तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को कॉल किया गया है तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर चंदगीराम अखाड़ा है और यहीं से उनकी गाड़ी का जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा और जहाँ पे प्रोटेस्ट उन्हें करना है, आम आदमी पार्टी की जो तमाम कार्यालय के जो तमाम लोग हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो पूरा प्रोटेस्ट को लेकर पूरी तैयारी दिल्ली और पंजाब ने मिलकर की है उसको वो ज्वाइन करने की तैयारी में है। और ऐसे में आपको बता दूं कि वहीं अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने चक्के चप्पे पर जो है नाकाबंदी की हुई है। यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल के घर के पास भी दिल्ली पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग्स लगाई हुई है। तो इस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के पास जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। जी सुरभि। बिल्कुल, ये लगातार ग्राउंड रियलिटी आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखाता रहेगा कि आखिर किस तरीके से प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं इस वक्त कांग्रेस स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मलविंदर सिंह गंग हमारे साथ है और जेएमएम स्पोक्सपर्सन धीरज दुबे भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ सिद्धार्थ, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई बीजेपी का डर है कि प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर अब चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स तक को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इसको किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा से या किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रखना चाहिए, बचाना चाहिए। ये केजरीवाल की पूरी पार्टी या जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो प्रयास बहुत करेंगे कि सड़कों पे उतर जाएं, प्रदर्शन करेंगे। एक नया ट्रेंड है, नया फैशन आया है देश में आजकल कि आपका नेता अगर भ्रष्टाचारी है और उस पर अगर कोई एजेंसी कानून के तहत संविधान सम्मत अगर उस पर कोई कार्रवाई करने जा रही है तो आप उसके विरोध में सड़कों पर उतर जाइए, गिरफ्तारी मत होने दीजिए, विलंब करिए। या आजकल तो ये भी देखने को आता है कि एजेंसियां कहीं
गई हैं तो उनका सर फोड़ दीजिए, उनको वहां पे जाने मत दीजिए, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दीजिए, SC/ST में कर दीजिए। ये एक नया ट्रेंड है। पर उस सबसे परे अगर दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी में दिल्ली सरकार के 3 मंत्री ऑलरेडी, 2 मंत्री और एक उनके सांसद जेल के अंदर है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका मास्टरमाइंड अगर उनका मुख्यमंत्री है और उस पर अगर कार्रवाई होती है तो इसको कार्रवाई के नाते ही देखना चाहिए। मलविंदर सिंह कांग जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मलविंदर सिंह कांग जी जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, उनके पास चलेंगे। मलविंदर जी, बीजेपी कह रही है कि इस बार तो आर पार की लड़ाई हो जाए, गिरफ्तारी होती है हमारी हो जाए, हम तो प्रोटेस्ट करके रहेंगे। कोई क्या कंपटीशन चल रहा है प्रोटेस्ट का? इतनी नाजुक स्थिति में आप चाहते क्या? क्यों बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार किया है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के लिए, एक छोटे से शहर के मेयर इलेक्शन के लिए जहां 20 वोट हमारी थी, 13 वोट आम आदमी पार्टी, 7 कांग्रेस की और 15 वोट्स बीजेपी की थी। दिन दिहाड़े बीजेपी के ऑफिस बीरर जो प्रिसाइडिंग अफसर था, उन्होंने लोकतंत्र का कत्ल किया, शरेआम मेयर पोस्ट के लिए गुंडागर्दी की और डाके डाले। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी डेफिनेटली सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट कर रही है और करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी आज ये चाहती है कि वो विपक्ष की आवाजें हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे बाकी लोग, उनकी आवाजें ये कुचलना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। एक तरफ तो भाजपा 400 पार का नारा लगाती है, दूसरी तरफ एक छोटे से शहर के मेयर के इलेक्शन के लिए जिस तरीके से बीजेपी की पूरी लीडरशिप ने और इसकी अगुवाई जेपी नड्डा जी करते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं चाहूंगी सिद्धार्थ यादव इस बात का जवाब दे। देखिए, मैं आज पूछना सिद्धार्थ, चाहता हूं, इस बात का जवाब जरूर मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर ये, जी बोलिए। जी, मैं इतनी बात पूछना चाहता हूं कि आज का प्रदर्शन केजरीवाल जी को बचाने के लिए कर रहे हैं या चंडीगढ़ के लिए कर रहे हैं? अरे चंडीगढ़ का रोना क्यों रो रहे हैं आप? आपने गठबंधन किया, गठबंधन में वास्तव में आपके साथ कितने लोग थे ये आपको जानना चाहिए। आप ही कह रहे थे इंडिया अलायंस का पहला चुनाव है, ये तो लोकसभा देखिएगा, ये बताएगा कि लोकसभा में क्या होगा, और आपके मुंह की हार खाने पड़ गई तो अब आप फाउल क्राइम कर रहे हैं। इससे ज्यादा इसको क्या कहा जाएगा? अरे आपके साथ आपके पार्षद थे या नहीं थे, किसने कहां पे क्या किया, वास्तव में अगर आप नहीं जीत पाए तो इसको कभी फाउल क्राइम नहीं करनी चाहिए। और आप कोर्ट गए हैं ना, आप कोर्ट में साबित करिएगा। आप कोर्ट में गए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ CCTV के अंदर है, आप कोर्ट के अंदर साबित कर दीजिएगा अगर कुछ गलत हुआ है तो। पर आज उसको बहाना बनाकर अपने भ्रष्टाचारी नेता के लिए सड़क पे उतरना और फिर टीवी पर बैठ करके कहना नहीं, बात तो कुछ और थी।